नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल P1 स्टडी सेंटर में। साथियों, हम लोग रेलवे एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 ट्वेल्थ और ग्रेजुएशन लेवल के प्रश्नों के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसका ये पार्ट नंबर 3 है। आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उन प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंट को भी नोट डाउन करिएगा। आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का पहला प्रश्न है, असम में सबसे पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? ऑप्शन ए मराणहुग्रीजन, बी डिगबोई, सी नाहरकटिया, डी रुद्रसागर। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी डिगबोई। डिगबोई नगर असम राज्य की तेल नगरी के नाम से जाना जाता है। यह असम के तिनसुकिया जिले के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं ऊपरी असम के माकूम क्षेत्र में 1867 ईस्वी में खोदा गया था। असम का पहला तेल का कुआं डिगबोई वर्ष 1889 ईस्वी में खोदा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस धरोहर स्थल में वास्तुकला की द्रविड़ स्थापत्य शैली है? ऑप्शन ए एलोरा, बी हम्पी, सी कोराड़, डी खजुराहो। राइट आंसर है ऑप्शन बी हम्पी। 14वीं शताब्दी के दौरान मध्यकालीन भारत के विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी कर्नाटक राज्य में स्थित है। हम्पी को वर्ष 1886 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर विरासत स्थल का दर्जा प्रदान किया गया था। यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण के लिए किस गैस की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी ऑक्सीजन, डी हाइड्रोजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हरे पौधे प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्थान को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए बंगाल, बी पूर्वी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी अवध। राइट आंसर है ऑप्शन डी अवध। अवध प्रांत को नर्सरी ऑफ द बंगाल आर्मी कहा जाता था। बंगाल आर्मी के लिए बड़ी संख्या में सिपाहियों की भर्ती अवध और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव से की जाती थी। इसीलिए अवध प्रांत को यह संज्ञा प्रदान की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस राज्य में उर्वरक की सबसे अधिक खपत होती है प्रति हेक्टेयर किलोग्राम के हिसाब से? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी पंजाब, सी पश्चिम बंगाल, डी हरियाणा। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी पंजाब। उर्वरक कृषि फसलों की उपज बढ़ाने के लिए उपयुक्त रसायन है जो फसलों की वृद्धि एवं विकास के लिए सहायक होती है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1920 के दशक में झांसी के सतार नदी के पास किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी ने पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी उपनाम का इस्तेमाल करते हुए शिविर स्थापित किया था? ऑप्शन ए खुदीराम बोस, बी भगत सिंह, सी उधम सिंह, डी चंद्रशेखर आज़ाद। राइट आंसर है ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। ओरछा के वनों में निशानेबाजी का अभ्यास करने के लिए प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद पंडित हरिशंकर ब्रह्मचारी के उपनाम से कुटिया बनाकर रहते थे। यह कुटिया सतार नदी के किनारे पर अवस्थित थी। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। किसी भी एग्ज़ाम में शामिल होने से पहले आपको उस एग्ज़ाम के सभी प्रीवियस ईयर प्रश्नों को अच्छे से हल करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को डैश कहा जाता है? ऑप्शन ए राजस्व घाटा, बी प्राथमिक घाटा, सी राजकोषीय घाटा, डी व्यापार घाटा। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजकोषीय घाटा। सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। यदि सरकार की कुल प्राप्ति तथा कुल व्यय का संतुलन नकारात्मक हो तो यह राजकोषीय घाटे को दर्शाता है। ब्याज की देनदारी के बाद बचा हुआ राजकोषीय घाटा प्राथमिक घाटा कहलाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्ध शुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की फसल भी है, निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए ज्वार, बी बाजरा, सी मक्का, डी गेहूँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी मक्का। क्वेश्चन, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी? ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, बी कनाडा, सी यूएसएसआर, डी यूएसए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यूएसएसआर। बोकारो स्टील प्लांट भारत का सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है जो सोवियत संघ यूएसएसआर के सहयोग से बना था। यह झारखंड के बोकारो में स्थित है। इसे भारत के प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र के रूप में जाना जाता है। इसका परिचालन 2 अक्टूबर 1972 को आरंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए अमिताभ कांत, बी अरुण जेटली, सी अरविंद पनगड़िया, डी नरेंद्र मोदी। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के तहत योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाला यह आयोग सरकार के थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के पहले अध्यक्ष थे तथा अरविंद पनगड़िया नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का सृजन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन ए 1957, बी 1958, सी 1955, डी 1956। राइट आंसर है ऑप्शन ए 1957। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण एक स्वायत्त वैश्विक संस्था है जिसका उद्देश्य विश्व में परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना है। इस संस्था का गठन 29 जुलाई 1957 को हुआ था जिसका मुख्यालय वियना के ऑस्ट्रिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? ऑप्शन ए टेकचंद्र, बी मूलचंद्र, सी तेजचंद्र, डी महाराज मेहताब चंद्र। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी महाराज मेहताब चंद्र। महाराज मेहताब चंद्र वर्धमान के राजा थे। महाराज मेहताब चंद्र ने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी। इसके लिए इन्हें 1868 में एक कोर्ट ऑफ आर्म और 1877 में 13 तोपों की व्यक्तिगत सलामी के साथ नवाजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1955, बी 1966, सी 1952, डी 1962। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1962। अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1962 ईस्वी में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1959 में किया गया था। इसका मुख्यालय बेंगलुरु जो कि कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान डेटा प्रकार के संलग्न डाटा के एक सेट को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एरे, बी ऑब्जेक्ट्स, सी क्लास, डी इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए एरे। एक जैसे डाटा प्रकार के समूह को एरे कहा जाता है जो कंप्यूटर की मेमोरी में क्रमबद्ध रूप से संग्रहित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने किया था? ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त, बी जयशंकर प्रसाद, सी देवकीनंदन खत्री, डी मुंशी प्रेमचंद। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी देवकीनंदन खत्री। लोकप्रिय काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। इसका प्रकाशन 1888 में हुआ था। यह देवकीनंदन खत्री का पहला उपन्यास था। यह एक प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए VGA मॉनिटर पोर्ट, बी USB पोर्ट, सी पैरेलल पोर्ट, डी PS पोर्ट।
राइट आंसर है ऑप्शन बी यूएसबी पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, बी जेसी कुमारप्पा, सी एन के राय, डी के कामराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी जेसी कुमारप्पा। जेसी कुमारप्पा भारत के एक अर्थशास्त्री थे। कुमारप्पा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे तथा ग्राम विकास संबंधित आर्थिक सिद्धांतों के अग्रदूत थे। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार किया था? ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस, बी जेसी कुमारप्पा, सी एन के राय, डी के कामराज। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पीसी महालनोबिस। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जिसका टाइम पीरियड 1956 से 1961 तक रहा, इसका मॉडल पीसी महालनोबिस के आधार पर था। दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इन इस्पात संयंत्रों की स्थापना भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए क्योटो प्रोटोकॉल, बी ब्रांडलैंड रिपोर्ट, सी एजेंडा 21, डी रियो शिखर सम्मेलन। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी रियो शिखर सम्मेलन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन जिसे यूएनसीईडी रियो शिखर सम्मेलन, रियो सम्मेलन पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है। यह 3 से 14 जून 1992 को ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में आयोजित किया गया था। इसमें 172 देशों ने प्रतिभाग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? ऑप्शन ए 1770, बी 1793, सी 1794, डी 1792। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1793। अस्थायी बंदोबस्त अथवा ईस्टमर्ड बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीसा और टीन की मिश्र धातु को डैश कहा जाता है? आपको ये बताना है सीसा और टीन से बना मिश्र धातु का नाम क्या है? ऑप्शन ए स्टेनलेस स्टील, बी पीतल, सी कांसा, डी सोल्डर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत क्रांति जिस प्रकार दुग्ध उत्पादन से संबंधित है उसी प्रकार पीली क्रांति का संबंध डैश से है? ऑप्शन ए आलू से, बी शहद से, सी तिलहन से, डी अंडा से। राइट आंसर है ऑप्शन सी तिलहन से। भारत में पहली क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, जिसे हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य प्रमुख क्रांतियां एवं उनसे संबंधित क्षेत्र आपके एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम लोग एक बार इनको पढ़ेंगे। हरित क्रांति का संबंध खाद्यान्न उत्पादन से है। श्वेत क्रांति का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेल और तिलहन उत्पादन से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। रजत क्रांति अंडा और मुर्गा उत्पादन से, गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए टेट्रामीटर, बी ओडोमीटर, सी थर्मोमीटर, डी बैरोमीटर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। बैरोमीटर का आविष्कार इवान गेलस्टाड टोरिसेली किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधे के लिए आवश्यक मृदा की आर्द्रता की तुलना में अधिक वर्षा होती है, इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? ऑप्शन ए आर्द्र भूमि कृषि, बी विस्तृत कृषि, सी सघन कृषि, डी शुष्क भूमि कृषि। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए आर्द्र भूमि कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश 9 भारतीय भाषाओं की एकीकृत लिपि है जिसे एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है? ऑप्शन ए भारती, बी तेलुगु, सी देवनागरी, डी गुरुमुखी। राइट आंसर है ऑप्शन ए भारती।
भारतीय लिपि भारतीय भाषाओं की एक विस्तृत लिपि है जिसमें 9 भारतीय लिपियों का समावेश हुआ है, जैसे देवनागरी, बंगाली, गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और द्रविड़ शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी सिक्किम, सी असम, डी मेघालय। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी असम। कामाख्या मंदिर असम की राजधानी दिसपुर के पास गुवाहाटी से 8 किलोमीटर दूर कामाख्या में स्थित है। यह मंदिर शक्ति की देवी सती का मंदिर है जो एक पहाड़ी नीलांचल पहाड़ी पर बसा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ध्रुपद। तानसेन का जन्म ग्वालियर में हुआ था। इनका मूल नाम राम तान्हा था। तानसेन भारत के प्रसिद्ध महान संगीतकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कुल बीजारोपित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता बढ़ाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? ऑप्शन ए नकदी फसलें, बी फलीदार फसलें, सी बागवानी फसलें, डी तंतुमय फसलें। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फलीदार फसलें। नाइट्रोजन यौगिकीकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा पृथ्वी के वायुमंडल की नाइट्रोजन अमोनिया या जीवों के लिए लाभदायक अन्य अणुओं में परिवर्तित कर जाती हैं। फलीदार फसलें नाइट्रोजन यौगिकीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारी जिह्वा पर कौन सी अभिग्राही यानी कि रिसेप्टर स्थित होती है? ऑप्शन ए प्रकाशग्राही, बी तापग्राही, सी रस संवेदी, डी घ्राणग्राही। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी रस संवेदी। जीव मुख में तल पर एक पेशी होती है जो भोजन को चबाना और निगलना आसान बनाती है। यह स्वाद अनुभव करने का प्रमुख अंग होता है। हमारी जिह्वा पर रस संवेदी रिसेप्टर पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न, 1932 का पूना पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और इनमें से किस नेता के बीच हस्ताक्षरित किया गया था? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, बी विनोबा भावे, सी जिन्ना, डी वी आर अम्बेडकर। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वी आर अम्बेडकर। पूना पैक्ट यानी कि पूना समझौता डॉक्टर वी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। ये डेट आपको याद रखनी है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। इस समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को त्याग दिया गया तथा दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधानमंडलों में 71 से बढ़ाकर 148 कर दी गई तथा केंद्रीय विधायिका में कुल सीटों में कर दिया गया। दोस्तों, क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको लगातार मिलते रहेंगे। धन्यवाद। क्लास की PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।